जय हिंद दोस्तों। डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा भाई। सुजलोन एनर्जी क्या बजट तो पेश हो चुका है, लेकिन क्या सुजलोन के लिए भी कुछ है? क्योंकि रिपोर्ट तो निकल के सामने आ रही थी कि सभी के सभी बजट 2026 के शेयर टाटा पावर, सुजलोन एनर्जी पावर, यहाँ पे सुजलोन पावर लिखा है, देखिए यहाँ पे एरिडा, एनटीपीसी, पावर ग्रिड, आरईसी और अन्य प्रमुख ऊर्जा शेयरों पर नज़र रखिए। क्यों नज़र रखिए? क्योंकि बजट में कुछ अनाउंसमेंट हो सकता है और कुछ ऐसी चीज़ें आ सकती हो सकता है पीएलआई स्कीम के तहत और जो है कुछ इंसेंटिव दिया जाए, तो इससे फोकस में रहेंगे पावर वाले स्टॉक। ठीक है ना? तो क्या इस बजट में कुछ मिला भी है? और ये शेयर 3% गिर गया। हालांकि 3% गिरने का कारण तो मार्केट भी है। मार्केट में अच्छी खासी गिरावट आई है 2-2.5% की, उसकी वजह से आई है। एसटीटी बढ़ा दिया गया है, ठीक है ना? सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, तो इसकी वजह से थोड़ा सा जो है मार्केट ने निगेटिव लिया है इस अपडेट को, और इसकी वजह से गिरावट आई है मार्केट में। चौतरफा गिरावट देखने के लिए मिली है। कुछ एक दो इंडेक्स हैं जो बहुत कम गिरे हैं, नहीं तो सब में जो है पिटाई बरोबर हुई है सबकी, किसी के साथ भेदभाव नहीं हुआ है, सबका एकदम जबरदस्त तरीके से सबको लाल कर दिया गया है कुल मिला के। ठीक है ना? अब देखिए 46 रुपये 35 पैसे करेंट प्राइस का ट्रेड कर रहा है। 50 के नीचे आके बहुत दिन से टिका हुआ है, आप लोग समझ सकते हो। ठीक है ना? एफएनओ का भी डाटा हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे, ओआई का कहाँ पे बिल्डअप हो रहा है। और यहाँ पे 7 करोड़ इक्विटी शेयर टोटल ट्रेड हुए हैं, ध्यान दीजिएगा 7 करोड़ इक्विटी शेयर टोटल ट्रेड हुए हैं। 323 करोड़ रुपए के टोटल शेयर बाय सेल यहाँ पे होते हुए दिख रहे हैं, और 34% का यहाँ पे डिलीवरी परसेंटेज भी देखने के लिए हम लोगों को मिल रहा है। अब मेन मुद्दा जो यही है कि बजट में क्या कुछ मिला भी है? तो देखिए सीधा सा उसका आंसर है कि ना, बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं मिला है। लेकिन वहीं पे अगर हम अंदर घुस के देखेंगे और खोजने की कोशिश करेंगे कि नहीं मुझे तो पॉजिटिव चाहिए ही चाहिए, कुछ न कुछ पॉजिटिव ज़रूर बताओ, क्या फ़र्क पड़ सकता है सुजलोन एनर्जी में, तो अंदर बहुत घुसने के बाद जो है आपको कुछ ऐसे पॉइंट मिलेंगे जो असर डाल सकते हैं सुजलोन एनर्जी पे, वो भी इनडायरेक्टली, डायरेक्ट कुछ भी नहीं, इनडायरेक्टली। जिसमें सबसे पहला जो कारण बताया जा रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर जो बन रहा है आसाम में, इस तरीके से कई सारे साउथ में राज्य बताए गए हैं उनमें, तो उसके वजह से थोड़ा सा जो है मतलब ग्रीन एनर्जी को जब बढ़ावा दिया जाएगा तो ग्रीन एनर्जी में विंड भी आता है, ठीक है ना? तो उसका भी ये जो है यहाँ पे प्रभाव पड़ेगा। समझ रहे हो आप लोग? यहाँ पे बताया जा रहा है कि 12.5 लाख 12.25 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो है खर्च जो सरकार करने वाली है। इससे जो है ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर, ग्रिड मॉडर्नाइजेशन से जो है विंड फार्म और पावर ट्रांसमिशन आसान होगा, ट्रांसमिशन लॉस कम होगा और बड़े विंड प्रोजेक्ट को बूस्टर मिलेगा। तो इससे इनडायरेक्टली थोड़ा सा प्रभाव पड़ेगा सुजलोन एनर्जी के भी शेयर पे, ठीक है ना? वहीं पे प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव पीएलआई स्कीम जारी रहना भी एक पॉजिटिव ही संकेत है। अगर कहीं पीएलआई स्कीम हटा दिया जाता तो और निगेटिव हो जाता, तो नहीं हटाया गया है, तो ये भी एक बढ़िया। अभी आप लोगों ने हाल फिलहाल में एक पेटीएम में न्यूज़ देखी थी, पेटीएम में, कि पेटीएम को भी एक पीएलआई स्कीम टाइप का एक स्कीम के तहत जो है इंसेंटिव मिलता है, और अभी न्यूज़ आई थी कि दिसंबर में वो समाप्त हो चुका है और अभी उसको जो है रिन्यू नहीं किया गया है, मतलब आगे के लिए नहीं बढ़ाया गया है। इसकी वजह से पेटीएम 5-6% एक दिन गिर गया था, अभी एक डेढ़ हफ्ते की बात है। तो वो चीज़ पीएलआई स्कीम अभी कंटिन्यू कर रही है, ये भी एक पॉजिटिव ही मान के चलिए, ठीक है ना? सुजलोन के कुछ कंपोनेंट समझिए, सुजलोन को सीधा पीएलआई स्कीम का जो फायदा मिलता होगा वो पता नहीं, लेकिन इसके कुछ कंपोनेंट जो विंड टरबाइन कंपनी बड़ी सी बनाती है, उसमें ब्लेड ब्लेड कई सारी चीज़ें लगती हैं, ठीक है ना? तो उसके कुछ कंपोनेंट पे जो है पीएलआई स्कीम अभी भी जारी है, जिससे जो है क्या होगा कि उसको जो है मैन्युफैक्चरिंग में थोड़ा सा कॉस्ट कम आएगी और उसको बूस्ट मिलेगा, ठीक है ना? और इम्पोर्ट पर निर्भरता कम होगी और प्रोडक्ट कॉस्ट घटेगी। नहीं तो क्या होता है कि अगर उन सब स्कीमों पर से जो है अगर पीएलआई स्कीम हट जाता है, तो वो सारे के सारे कुछ पार्ट जो भी कह लीजिए छोटे मोटे पार्ट वो महंगे हो जाते हैं। तो महंगे हो जाते हैं तो सीधा सीधा इनके विंड टरबाइन पे ही उसका कॉस्ट आता, प्राइस बढ़ता। तो मान लेते हैं कोई भी वस्तु अगर ये 100 रुपये में खरीद रहे हैं और उसमें पीएलआई स्कीम 15% का अगर मान लेते हैं मिल रहा है, तो अगर वो हट गया तो अब 115 रुपये पे इनको खरीदना पड़ेगा, तो 15 रुपये बढ़ा कि नहीं बढ़ा? तो इस तरीके से यहाँ पे आता है, ठीक है ना? या 30% का होगा तो 30%, तो इसकी वजह से भी थोड़ा सा पॉजिटिव यहाँ पे मान सकते हैं हम लोग, ठीक है ना? एक
बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, जिसको BESS कहते हैं हम लोग, जो अभी ओला इलेक्ट्रिक ने भी अपना BESS जो है किया है, ग्रिड स्टेबिलिटी पर जोर दिया है। लिथियम आयन सेल BES पर कस्टम ड्यूटी एग्जम्पशन सरकार ने दिया है। इससे रिन्यूएबल एनर्जी विंड सहित की इंटीग्रेशन बेहतरी होगी, और क्योंकि स्टोर विंड पावर का इंटर मीटेंट कुछ करके है नेचर है, तो ये हैंडल करेगा। अभी देखिए सुजलोन की तरफ से आप लोगों ने एक अनाउंसमेंट भी सुना होगा कि अब कंपनी विंड टरबाइन से इतर जाके सोलर एनर्जी में भी, और जो है BESS में, मतलब बैटरी स्टोरेज सिस्टम में भी हाथ आजमाने वाली है, करने वाली है। अभी आप लोग 10 दिन पहले ये एक न्यूज़ सुन रहे थे, तो अब इससे जो है इस कंपनी को भी बेनिफिट होगा, समझ रहे हो आप लोग, और अच्छा होगा, और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, बनेगा बढ़िया सा, तो उसका तो प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। सोलर सेक्टर में भी एलोकेशन बढ़ रहा है, तो इससे मतलब इनडायरेक्टली भी थोड़ा बहुत बेनिफिट हो सकता है। जैसे कंपनी अगर सोलर मतलब सेक्टर में जाएगी तो, नहीं तो यहाँ से तो थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ ही जाएगा। सोलर इंडस्ट्री को बढ़ावा अगर मिलेगा तो विंड इंडस्ट्री को थोड़ा सा जो है उससे दिक्कत मतलब होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे इसका भी यहाँ पे असर पड़ सकता है। अन्य पॉलिसी की बात करेंगे तो वहीं क्रिटिकल मिनरल पर भी ड्यूटी वेबर मिला है, तो इसके वजह से भी, क्योंकि विंड टरबाइन, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ और भी बहुत सारी चीज़ें देखोगे तो इसमें सबसे मेन जो दिक्कत आ रही है वो क्रिटिकल मिनरल मतलब रेयर अर्थ मैग्नेट की ही आ रही है। तो इसको भी बढ़ावा दिया जाएगा। अब देश में क्रिटिकल मिनरल का जो है के लिए इंसेंटिव मिलेगा, तो उसके वजह से चीन पे निर्भरता कम हो जाएगी। तो इसके वजह से भी थोड़ा सा जो है कह लीजिए इसको पॉजिटिव मान सकते हैं, सुई लोन के लिए पॉजिटिव रह सकता है, ठीक है ना। बाकी डायरेक्ट कोई भी ऐसी घोषणा नहीं हुई है जो डायरेक्ट सुजलोन एनर्जी को प्रभावित करे, ठीक है ना। खबरें छोटी मोटी वही हैं, जोड़ जाड़ के आप लोग कहोगे। अब इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेहतर सुधरेगा, तो वहीं मतलब इनके ब्लेड एक दूसरे यहाँ से वहाँ तक ट्रांसपोर्ट करने में भी कम टाइम लगेगा। तो ये सब चीज़ें हैं, मतलब अगर आप ढूंढना चाहोगे तो बहुत चीज़ ढूंढ सकते हो कि अगर सड़कें चौड़ी चौड़ी बन जाएंगी, बढ़िया बढ़िया बन जाएंगी, तो एक जगह से दूसरे जगह तक इनका जो बड़ा बड़ा ब्लेड होता है ले जाने में बहुत दिक्कतें होती हैं, कई कई दिन लग जाते हैं, कई कई महीने लग जाते हैं। तो वो आसान हो जाएगा, जल्दी से पहुंच जाएगा, 10 दिन का काम 5 दिन में हो जाएगा। तो वो चीज़ अच्छा हो सकती हैं, इसकी वजह से बस ये है। बाकी डायरेक्ट कोई भी बेनिफिट नहीं है, नहीं तो ये भी आज ग्रीन में होता, ठीक है ना। तो ये कुछ मैं आप लोगों को, ठीक है, वहीं कुछ भी पॉजिटिव तो है नहीं, लेकिन वही बात है कि थोड़ा सा ढूंढने की कोशिश किए हैं। अभी देखेंगे तो 50 का लेवल इसके लिए तो अब एकदम कह लीजिए कि ऐसा लेवल बन चुका है कि पता नहीं ब्रेक करेगा कि नहीं करेगा। जितनी भी कॉल राइटिंग नई वाली हो रही हैं वो सब इसी पे हो रही हैं, 50 पे ही। देखिए यहाँ पे कॉल राइटिंग ये खंबा देखिए, और इसके नीचे का ये सब देखिए कितना मतलब छोटे छोटे दिख रहे हैं। मतलब कितना का अंतर है, देख सकते हो ना आप लोग खुद। सो ही कर रहा हूँ सामने, इतनी ज़बरदस्त कॉल राइटिंग हुई है 50 पे ना, कि मुझे तो लग रहा है कि इस महीने में भी 24 फरवरी को ये एक्सपायरी है इस महीने की। तो मुझे तो लग रहा है कि अब 24 दिन और झेलना पड़ेगा हम लोगों को 50 के नीचे ही। ऊपर जाने की संभावना मार्केट के साथ मतलब दिख नहीं रही है, मार्केट का कह लीजिए चरित्र देख के, ठीक है ना। और अगर हम लोग यहाँ पे पुट राइटिंग की बात करेंगे तो पुट हैं, पुट 50 तक भी पुट यहाँ पे है, राइटिंग है। लेकिन वही बात है कि पुट राइटर को भरोसा तो है कि चलिए ठीक है 50 तक जाएगा, है तो 55 तक भी है, लेकिन वो अब जाएगा नहीं जाएगा। तो पुट राइटर डटे तो हैं, लेकिन भाई ये कैंडल और दूसरी कैंडल में आप देख सकते हो धरती आसमान का अंतर है, ये कहाँ पे और ये कहाँ पे, समझ रहे हो आप लोग। 50 का लेवल, तो 50 वाला रेजिस्टेंस इतना आसानी से ब्रेक होने वाला नहीं है, जो कि है कितनी दूर पे, बस इतनी ही दूर पे है 50। देखिए ये वाला यहीं पे 50 है, जो अगर करेंट लेवल से अगर देखेंगे हम लोग कितना दूरी पे है, तो बस 8% की दूरी पे है। एक दिन का काम है केवल, बस एक दिन। अगर एक दिन अच्छा सा मोमेंटम आ गया तो 5% 8% मोमेंटम आ सकता है, जैसे कि यहाँ पे आया था, ध्यान दीजिएगा। ये वाला मोमेंटम 2 दिन में पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है, लेकिन वो मोमेंटम आए तो आ ही नहीं रहा है। 20 DMA का देखिए, बोला था कि नहीं कि यह एक पुल बैक है। जैसे यहाँ पे पुल बैक था, ये वाला पुल बैक था, ये वाला पुल बैक था, वैसे ये भी एक पुल बैक है। 20 DMA के कम से कम ऊपर जब जाके सस्टेन ना करे, जैसे कि यहाँ पे सस्टेन किया था, तब तक इसको हम लोग पुल बैक ही मानेंगे। और वो तो जैसे यहाँ पे सस्टेन किया था कम से कम 20 DMA को ब्रेक करके, वो तो अभी यहाँ पे भी वो भी नहीं कर पाया, समझ रहे हो। बिल्कुल वहीं से एकदम बिल्कुल टच करके देखिए, एकदम बिल्कुल वही पॉइंट टच करके ही 20 DMA का आया है नीचे की साइड में, समझ रहे हो आप लोग। ऊपर गया था सुबह में, यहाँ से देखिए सुबह में जब बजट शुरू हुआ तब तक यहाँ पे था 12 बजे तक।
उसके बाद जब नीचे आया मार्केट पैनिक में, तब कहीं नीचे आया। नहीं तो 11 बजे के बाद बजट जब शुरू हुआ था तब भी यहाँ पे पॉजिटिव ही था, समझ रहे हो। जब एनर्जी के लिए जब अनाउंसमेंट हो रहा था सब ऊपर था, बाद में नीचे गिरा जब मार्केट एकदम पैनिक में गिरा तब, ठीक है ना। तो ठीक है, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है भाई, अभी तो दिक्कत ही है इसमें, ठीक है ना।